गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज औसत। थ्योरी समाप्त है, थ्योरी आपका समाप्त हो गया है। अब आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए 1 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आइए मेन फार्मूला इसका फिर से रिवीजन कर रहे हैं। फिर से एवरेज बराबर होता है योग सम बाई नंबर। ऐसे भी औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये पीछे बताए हैं। इसी में एक और फार्मूला बताए थे, सम बराबर एवरेज गुने नंबर। समझिए, इस पर आपका 98% क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो याद रखिएगा, सम बराबर एवरेज गुने नंबर और एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी सम बाई नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है इस तरह से नंबर, और कहा गया है एक्स का मान क्या होगा। एक नंबर छोड़ा है और एवरेज दे दिया है, कहा गया है एक्स का मान क्या होगा। तो एवरेज दे दिया है, तो एवरेज दिया है 60 और एवरेज बराबर संख्याओं का योग, तो सबको जोड़ लिया जाए। 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स, अब प्लस हो गया 69। अब बाई, अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ है तो 8 से भाग दीजिए। तो कुल संख्याओं का योग अब बटा कुल नंबर से क्या निकलता है, एवरेज, और एवरेज इसमें दे दिया है 60, तो ये 60 लिख दीजिए। अब इसे जोड़ लिया जाए। यहाँ देखिए 9 और 3 12, 12 5 17, 17 3 20 1 21 और 8 29, 29 और 9 29 और 9 38 के 8, हासिल हो गया 3, 6 व 3 9, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30 और 5 35 और 4 39 और 3 42। अब प्लस ए एक्स, अब बाई हो गया 8, तो 8 से इधर गुना कर दीजिए, 8 छक 48, 480 तो हो गया ये 448 428। तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकाल लिया जाए। तो एक्स बराबर ये आके इधर घटेगा, तो ये 480 माइनस ये हो जाएगा 428। चलिए 2 दीजिएगा 30, ये हो गया 52। तो 480 में से 428 घटाइएगा तो 52, यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर हो गया ए नंबर आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आप भी साथ साथ बनाते चलिए, थ्योरी आप ले चुके हैं इसलिए आप साथ बनाते चलिए और फिर देखते चलिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया 4 कर्मागत। तो 4 कर्मागत या लगातार भी बोला जाता है, लगातार या सतत भी बोला जाता है, सतत संख्याएं, इस तरह से जब भी हो 4 कर्मागत या लगातार सतत सम संख्या कहा गया है, सम संख्या, यहाँ इस तरह से लिख दीजिए, सम संख्या कहा गया है, सम संख्या। चलिए सम संख्या है, तो ये 4 कर्मागत लगातार सतत सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, दोनों के लिए सेम मेथड है, बताए हैं थ्योरी में। x + 2 x + 4
एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10, आगे इसी तरह से। कहा गया है 4 गो, तो 4 गो लीजिए। तो ये 4 इसमें एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, 4 गो हो गया। इसका औसत दिया है 15, तो इधर जोड़ लिया जाए योग, तो योग कर लिए। योग बराबर एवरेज, तो एवरेज हो गया 15 अगुने नंबर, तो नंबर क्या गो है 4 गो, 1 2 3 4, 4 से गुना कीजिए। यहाँ एक्स 1 2 3 4 एक्स, तो ये हो गया 4x प्लस 6 और 4 10 और 2 12 इजिकल टू इधर हो गया 60, 15 चौका 60। चलिए 4x इजिकल टू ये 12 जाके घटेगा 48, ये 4 से कटा दीजिए, x का मान निकल गया 12, 12 चौका 48 12, तो x का मान निकल गया 12। और इसमें कहा गया है कि दूसरा नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे दूसरा बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर किस पर निकलेगा, x प्लस 6 पर, और दूसरा बड़ा कौन सा होगा, x प्लस 4। तो दूसरा बड़ा संख्या, तो दूसरा बड़ा संख्या हो जाएगा x प्लस 4। अब इससे x का मान यहाँ रख दिया जाए तो 12, 12 4 16, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड, एक बात बताए थे थ्योरी में, एवरेज हमेशा बीच में होता है, एवरेज हमेशा बीच में होता है, मिडिल नंबर एवरेज होता है। अगर कोई लगातार नंबर हो, लगातार यानी एपी में हो, तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो एवरेज दिया है 15, तो 15 एवरेज हो गया, ये बीच में हो गया, इससे ए भी से सूचित कर देते हैं, तो ये एवरेज है। और कहा गया 4 क्रमागत सम संख्या, तो ये 15 सम संख्या नहीं ना है, नहीं है, तो 2 गो आगे और 2 गो इसके पीछे बढ़ाइए, हो गया। तो 15 के आगे बोलिए जो सम संख्या हो, 16 18, पीछे 14 12। अब इसमें कहा गया है कि दूसरा 12, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा ये हो गया पहला 12, और ये हो गया दूसरा 12, तो यहीं तो निकालना था, यही आपका आंसर। तो ट्रिक से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ट्रिक से आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आंसर हो गया 16, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 3 नंबर, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा में कहा गया है एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले की संख्या, एक पुस्तकालय है जिसमें रविवार, तो रविवार को जो आता है ये 551 नहीं ना 510 आता है। अन दिन जो है 240 आदमी कहिए या जो भी हो संख्या आता है। फिर से कहा गया एक पुस्तकालय में रविवार के आने वाली संख्या, आने वाला रविवार को जो आता है 510 गो व्यक्ति आता है, और अन दिन जो व्यक्ति आता है कितना आता है 240 व्यक्ति आता है अन दिन। कहा गया रविवार से स्टार्ट होता है, रविवार से स्टार्ट होता है, तो किसी महीने के 30 दिन में आने वाले का औसत क्या होगा, 30 दिन में निकालना है, 30 दिन में औसत क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले रविवार निकाल लिया जाए कि 30 दिन में रविवार कितना आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर मान के चलिए कि 1 तारीख के रविवार है, 1 तारीख को रविवार है, दिखाई दे रहा है, चलिए 1 तारीख को रविवार है, तो 7 जोड़ दीजिएगा 8, 7 दिन में सप्ताह चेंज हो जाता है, तो 8 तारीख को फिर रविवार पड़ेगा, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो 15 तारीख के रविवार आ जाएगा रविवार, फिर यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए 22 तारीख को रविवार आ जाएगा, फिर 7 जोड़ दीजिए तो 29 तारीख को रविवार आएगा। यानी रविवार आया कितना 30 दिन में, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 30 दिन में रविवार, तो रविवार आ गया 5 गो, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा चलिए अन दिन कितना, अन्य
अन्य दिन, तो अन्य दिन हो जाएगा 5 घटा दीजिए 25 दिन, तो 25 दिन अन्य दिन हो गया। ठीक है, अन्य दिन 25 गो, क्योंकि रविवार से स्टार्ट हुआ है तो रविवार को मान लीजिए कि 1 तारीख था, तो इस तरह से 30 दिन में रविवार 5 गो, तो अन्य दिन कितना 25 गो। अब आइए एवरेज निकालते हैं। एवरेज तो इस तरह से रविवार को 510 व्यक्ति आता है। ठीक है, 510 व्यक्ति आता है, तो 5 रविवार में कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 510 प्लस अन्य दिन, तो अन्य दिन 25 है, लेकिन अन्य दिन आता कितना है 240, तो ये 25 गुने 240 टोटल अब संख्या, तो टोटल संख्या कितना 30 दिन के निकाल रहे हैं, तो बट्टा में 30। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा, अब इसे ऐसे काटाया जाए, 1 0 से 1 0, इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया, 3 से कटाइए, तो 3 से ही कटेगा 8 मरतबे, 8 तिका 24, और 3 से ही कटेगा 17 बार। अब निकाल लीजिए, 17 पचे 85, अब प्लस 25 अठे 200, जोड़िएगा 285, तो 30 दिन का जो एवरेज निकला कितना निकला 285, जो आंसर नंबर ए है, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 285 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर में कहा गया 4 का औसत 20 है, उनमें से प्रत्येक में एक अक्षर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत क्या होगा, तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो 4 प्रश्नों का औसत 20 है, तो इस तरह से सोचिए कि 4 आदमी का औसत क्या है 20 है, और प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाता है, तो 4 आदमी में सी जोड़िएगा, तो जोड़िएगा कितना 4C इक्वल टू, अब इसका औसत, इस सी की जोड़ने से औसत अब 22 हो जाता है, और कितने आदमी की 4 आदमी के, तो 4 आदमी के औसत हो गया 22, तो 4C इक्वल टू, ये गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 80, घट गया 8, 4 से कटा दीजिए 2, तो सी के मान कितना आ गया 2, यही आपका आंसर। तो पूछा गया था कि सी का मान क्या होगा, तो सी का मान क्या होगा 2। आइए सेकेंड मेथड से ऐसे भी आप सोच सकते हैं, सेकेंड मेथड से ऐसे ही निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 4 आदमी है, 4 प्रश्नों है, तो यहाँ देखिए 4 आदमी है जिसमें सी जोड़ा जाता है, तो 4 आदमी में सी जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 4C। पहले औसत इसका 20 था, अब हो गया 22, तो 2 बढ़ गया, और 2 बढ़ा कितने आदमी पर 4 आदमी पर, तो 4 गुने 2 8 हो गया। अब इससे ही कटा दीजिए, सी का मान निकल गया 2, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन सेम बताए, 2 नंबर क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की तरह। आइए फिर भी 4 क्रमिक सम संख्या कहा गया है, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, अब इसका योग कर लिया जाए, इसका योग, तो योग बराबर एवरेज, तो एवरेज दिया है 9, अगुने नंबर, तो नंबर 4 है, 4 से गुना कर दीजिए, इधर 4x हो जाएगा, 1 2 3 4, 4x, अब प्लस 6 4 10 2 12 इजकल टू 9 चौका 36। आइए 4x इजकल टू 12, इधर घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 24, इससे ही कटा दीजिए, x का मान निकल जाएगा 6 चौका 24, 6, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया 6। अब कहा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकाल लिया जाए, तो बड़ी संख्या इसमें कितना हो जाएगा x प्लस 6, तो 6 अच्छे 12, x का मान 12 x का मान 6 रखिएगा, तो 6 6 12, यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से देखा जाए इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए एवरेज हमेशा बीच में होता है, तो एवरेज 9 है, तो 9 बीच में होगा,
चलिए सम संख्या का आ गया है, तो ये सम संख्या नहीं है, और 4 सम संख्या, तो 2 गो आगे और 2 गो पीछे निकालिए। तो 9 के आगे सम संख्या 10, 12, पीछे 8 और 6। तो सबसे छोटा संख्या कहता तो 6, अब बड़ा संख्या कहा गया है तब तो कितना है 12। यही आपका आंसर। तो 12 संख्या हो गया 12। तो सेकेंड मेथड से आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं इस तरह से। आइए आगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर कहा गया 3 के पहले 5 विषम गुंजों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए विषम कहा गया है, विषम विषम ऑड संख्याएं। तो ऑड संख्या पहले जान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी तरह से आगे भी। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है पहले 5 विषम संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक 9 तक में। अब 3 से गुना करते चलिए, तो 3 और 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 7 तिका 21 और 9 तिका 27। देखिए हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 5 को। आई सभी को जोड़ लिया जाए, सभी का जोड़ लिया जाए। अब यहाँ देखिए सभी को जोड़ लिए, तो योग बराबर यहाँ देखिए एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होगा, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या इसमें क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो यहाँ कुल संख्या कितना है 5, तो 5 से भाग दीजिए। अब इसे जोड़ लिया जाए। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22 और 3 25 के 5, हासिल हो गया 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1 7 बटे 5, 15 पचे 75। यही आपका आंसर। एक हो गया। दूसरा मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड यहाँ देखिए 3, 9, 15, 21, 27। देखिए तो अंतर सेम है, तो यहाँ देखिए 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है। जब 6 का अंतर है तो एवरेज क्या होता है, बीच में होता है। एवरेज बीच में होता है, तो एवरेज हो गया कितना, एवरेज हो गया 15। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी सोच सकते थे, निकाल सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 केजी है और शेष का औसत भार 56 केजी है। सारी कक्षा का औसत भार किलो में बताएं। तो यहाँ देखिए 40 लड़का है तो 30 का औसत दिया है, तो 30 लड़के का औसत जो है 60 है। अभी बताए थे योग बराबर एवरेज गुने नंबर। तो यहाँ देखिए एवरेज कितना हो गया 60 और नंबर कितना 30। तो 30 लड़का का औसत कितना 60 प्लस शेष, तो शेष कितना बच गया, तो 40 में से 30 लिख दिए तो बच गया 10। इसका औसत दिया यहाँ 56। तो कहा गया सारी कक्षा का औसत क्या होगा, तो सारे लड़का कितना है 40, 40 का औसत क्या होगा, तो माना कि x। अब यहाँ देखिए कटा लीजिए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 4 से कटाइए, 4 से 1 के कम, 4 से कटेगा 14 चौका 56, 15 चौका 60। अब कैलकुलेशन कर लिया जाए तो x बराबर 14 कम 14 प्लस 15 तिया 45 जुटेगा तो 5 4 9 और ये हो जाएगा 4 1 5 59। तो इसका एवरेज निकला, सारी कक्षा का औसत जो निकला 59 निकला। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यही आपका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया एक संख्याओं का औसत y² है। तो एक संख्या का औसत जो है y² प्लस फिर y संख्याओं का औसत x²। y संख्याओं का औसत सिर्फ y है, तो y संख्याओं का औसत है यहाँ x²। फिर से एक संख्या है तो एक संख्या लिखे, इसका औसत y है तो y² लिख दिए। फिर y संख्याओं का औसत x² है तो x²।
इजकल टू उन सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा, तो x प्लस वाई का औसत क्या होगा, तो माना कि z मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन लिए तो एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा वाई, और यहाँ क्या बचा एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई गुने जेड। इससे ही कट गया तो जेड का मान कितना निकला एक्स वाई। तो इसका औसत जो निकला कुल सभी संख्याओं का औसत वो एक्स वाई निकला। यही आपका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। उससे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उनके औसत रन 230 हो जाए। ठीक है, तो औसत दे दिया है, तीनों का औसत दे दिया 230। तो आइए पहला टेस्ट है 180, पहला टेस्ट 180, दूसरा टेस्ट हो गया 258, तीसरा टेस्ट मान लेते हैं x। अब बटा कुल टेस्ट, तो कुल टेस्ट कितना खिला 3। तो ये हो गया एवरेज, और एवरेज दिया है 230। अब आइए कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो यहाँ जोड़ लीजिए 8 0 8 5 8 13 हासिल 1 2 1 3 1 4 438 प्लस x इजिकल टू, अब इससे क्रॉस गुना किया जाए 0 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 690। तो x बराबर 690 माइनस हो जाएगा 438। एक घटाइए, 10 में से 8 घट गया 2, ये बच गया 8, 8 में से 3 घट गया 5, ये बच गया 6, 6 में से 4 घट गया 2, 252। यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर बी। तो तीसरा टेस्ट का औसत जो है, तीसरा टेस्ट का औसत जो है 252 रन है। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी 4 संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 गो संख्या है, तो पहले संख्या न मान लीजिए, संख्या हो गया x y z, ऐसे ना बैठ रहा है, ऐसे मानिए a b c और d, 4 गो संख्या हो गया। कहा गया 3 संख्याओं का औसत, तो a प्लस b प्लस c, अब बाई हो गया 3, तो ये क्या निकला एवरेज। और चौथी संख्या दी, तो चौथी संख्या का दुगुना है, तो हो गया चौथी संख्या का दुगुना। फिर से 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत a प्लस b प्लस c बाई 3, ये निकला एवरेज। औसत एवरेज हो गया। चौथी संख्या का दुगुना है, तो चौथी संख्या d है और इसका ही दुगुना है। अब आइए इस तरह से गुना कर दिया जाए, तो a प्लस b प्लस c इजकल टू, ये हो जाएगा 6d, क्रॉस गुना होगा, ये समीकरण ए। क्या गया उन सभी 4 संख्याओं का औसत 12 है, यानी a प्लस b प्लस c प्लस d, इसका औसत 12 है। तो योग बराबर एवरेज, तो एवरेज हो गया 12, नंबर हो गया 4, गुना होगा 12 चौका 48। अब यहाँ देखिए समीकरण मान लेते हैं इसको 2। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो आइए यहाँ देखिए a प्लस b प्लस c का मान दिया है 6d, तो a प्लस b प्लस c बराबर मान लेते हैं 6d, अब प्लस हो जाएगा d इजिकल टू 48। तो d बराबर, तो यहाँ देखिए 6d और 1d 7d, और ये बाटा में आ जाएगा तो 48/7। यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर हो गया बी, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीछे सेम बताए हैं, पीछे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन
फिर भी देखिए 11 नंबर। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ m संख्या का औसत n स्क्वायर प्लस, और के मतलब प्लस, n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर इजक्वल टू टोटल तो m प्लस n। तो m प्लस n यहाँ दिया भी है और इसका औसत क्या होगा? तब माना कि y। तो अब आइए कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए कॉमन होने वाला निकाल लीजिए, एम एन कॉमन ले लेते हैं। तो एम एन कॉमन हो गया तो यहाँ बचा एन प्लस, चलिए इसमें भी एम एन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एम इजक्वल टू एम प्लस एन गुने वाई, इससे ही कट गया तो वाई का मान क्या निकला? एम एन। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन पीछे बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी के साथ आपको एक्सरसाइज भी बता रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में पहला डे दूसरा डे ऐसे करके वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप देखना चाहते हैं पहला डे से स्टार्ट कीजिए और लास्ट जितना वीडियो है उतना देख जाइए, पूरे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बेसिक जो बात है क्वेश्चन आने पर भी हम बता रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सेम क्वेश्चन पीछे बताए हैं, समय पर बताए हैं पीछे, जिसमें 4 संख्या था इसमें 6 संख्या है। अब इसमें कहा गया है 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? ठीक है, तो अंतर निकालना है। सेकेंड मेथड से आप डायरेक्ट बनाइए। सेकेंड मेथड से बनाइए। 25 क्या है? एवरेज है। ये एवरेज है, 25 एवरेज है और एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो एवरेज बीच में होता है और सम संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए 25 सम संख्या नहीं है, तब इसको छोड़ दीजिए। हमको 6 संख्या निकालना है, तो 3 गो आगे और 3 गो पीछे, इस तरह से। चलिए 25 के आगे सम संख्या 26, 28, 30, इसके पीछे 24, 22, 20, कहा गया सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो गया 30, ये 12, सबसे छोटा हो गया 20, ये सबसे छोटा। अब कहा गया अंतर निकालना है। किसका? 12 माइनस छोटा का, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। यही आपका आंसर नंबर बी। तो इस तरह से आप जल्दी निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड से। चाहे तो आप फर्स्ट मेथड से भी बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर कहा गया 60 औसत वाली, यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली, यहाँ देखिए ये 60 को मत देखिए, ऐसे सोचिए, औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद के 3 संख्याओं के योग की 1/4 है। इस तरह से पहले संख्या देख लीजिए। तो संख्या 4 गो है, ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें बाद की 3 संख्या, ये को छोड़ दीजिए, बाद की 3 संख्या, तो बी प्लस सी प्लस डी, अब बाई हो जाएगा 4, इसका 1/4 इजक्वल टू ए है, ये औसत ए, यहाँ ए को बताया है औसत ए है, यहाँ औसत बताया ए है। तो यहाँ देखिए 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद के 3 संख्याओं के योग की 1/4 है। तो हो गया बाद की संख्या बी प्लस सी प्लस डी, अब बाई 4, ये कहा गया है, यहाँ पर ना कहा गया रहता तो ये 3 बाटा में 3 होता, लेकिन 1/4 कह दिया है। तो बी प्लस सी प्लस डी इजक्वल टू हो जाएगा 4a, ये 4a हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब कहा गया यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का योग
बराबर एवरेज, तो 60 गुने 4, 6 चौका 24, 240। अब इसका मान दिया है यहाँ b प्लस सी प्लस डी का मान हो गया 4a, तो यहाँ 4a रखिएगा, तो 4a ये 5a इजिकल टू ये हो गया 240, 5 से कटा दीजिए, a का मान निकल जाएगा, 5 चौका 20, 8 पचे 40, a का मान निकल गया 48। तो कहा गया पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 48, पहली संख्या निकल गया 48, यही आपका आंसर, आंसर नंबर सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पहली संख्या और बाकी का योग, तो बाकी के योग और इसका 4, तो ये ए हो गया। इस तरह से बी प्लस सी डी का मान निकल गया 4a। इस तरह से कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया 48, पहली संख्या 48, जो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर कहा गया एक संख्याओं का औसत y है, तो एक संख्याओं का औसत y और प्लस y संख्या का औसत x है। कहा गया सभी का औसत क्या होगा, तो x प्लस y का औसत क्या होगा, तो माना कि y। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या लिया जाए, यहाँ पर y कॉमन लेते हैं तो x बच जाएगा इस तरह से। चलिए, तो यहाँ देखिए कॉमन नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुने y, x गुने y, 2xy इजिकल टू x प्लस वाई, अगुने इसको जेड मानना चाहिए, y मान लिए, इसको जेड मानिए, सभी का औसत जेड, सभी का औसत जेड मानते हैं क्योंकि y मान लिए हैं। तो जेड बराबर कहा गया सभी का औसत क्या है, यानी सभी के औसत जेड माने हैं, इजिकल टू 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये बाटा में आ जाएगा। तो सभी का औसत जो निकला 2xy बाई एक्स प्लस वाई। देखते हैं कौन सा आंसर नंबर, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे, हल्का था। आइए नेक्स्ट को 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 15 नंबर, तीन संख्याओं का औसत दिया है 154, पहली संख्या से दुगुना, दूसरी संख्या तीसरी से दुगुना, तो पहली संख्या क्या है। तो देखिए इस तरह के पीछे भी बताए हुए हैं कि जैसे दुगुना तीन गुना का है, आपको ऐसे मान लेना है, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी। पहली संख्या दूसरी से दुगुना है, पहली संख्या दूसरी से दुगुना है तो ये दुगुना है। बी अगर 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, इससे ही दुगुना है। और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुना है, ये तीसरी से दूसरा क्या है, दुगुना है, तो दुगुना किए। अब याद है कि अगर मान लीजिए कि सी को मान लेते हैं x, सी को माने x, तो b कितना हो जाएगा, इसका दुगुना 2x, और फिर b 2x हुआ तो ये कितना, तो ये इसके दुगुना है, तो ये हो गया 4x। इसी का योग, इसी का योग बराबर एवरेज गुने नंबर, तो तीनों संख्या का योग एवरेज दिया है 154, तो एवरेज हो गया 154 गुने नंबर। यहाँ देखिए 4 2 6 1 7, तो 7x इजिकल टू 154 गुने 3, 7 से कटाइए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो x का मान निकल गया 66, 22 गुने 3 66, तो x का मान निकला 66। तो कहा गया पहली संख्या, तो इसमें पहली संख्या क्या माने हैं, a, तो a बराबर ये हो गया 4x। अब यहाँ x के जगह 66 रख दीजिए, तो गुना कर दीजिए, 6 चौका 24 और 6 चौका 24 2 26, आंसर आ गया 264, यही आपका आंसर, जो आंसर नंबर ए में है, तो आंसर हो गया ए, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेम क्वेश्चन 16 नंबर, सेम क्वेश्चन है, तीन संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या इस तरह से है। तो पहले ए बी सी, जैसे ही दुगुना तीन गुना देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। इसमें कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी का ही क्या है, दुगुना है, तथा तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है, कौन आधी है, ए आधी है, तीसरी की ए आधी है,
लिखते हैं 1/2, हाफ, आधा है। तीनों का औसत 56 है तो तीनों संख्या निकालना है। तब मानते हैं ऐसे, इसको मानते हैं 4x, तो इससे आधा हो जाएगा ये 2x, 2x, इससे ही दुगुना है तो ये x हो गया। अब देखिए a b से दुगुना है तो x का दुगुना 2x, और फिर कहा गया a c का आधा है तो ये 4x हो गया। इसका योग एवरेज गुने नंबर, तो एवरेज है 56 और गुने नंबर हो गया 3, 2 और 4, 6x 7x इज इक्वल टू ये 56 गुने 3, इससे कटा दीजिए 8 सत्ते 56, x का मान निकल गया 24, x का मान 24, 8 गुने 3 24, तो x का मान निकल गया 24। अब इसमें संख्या निकालना है तो a बराबर 2x, तो 24 दूना 48, b बराबर x, तो x का मान निकला 24, c बराबर यहाँ माने हैं 4x, तो यहाँ रख दीजिए 24 चौका 96, तो यही संख्या निकला 48 24 96, आंसर नंबर डी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी दुगुना तिनगुना इस तरह से देखिए तो संख्या ए बी सी ऐसे मानिए XYZ मानकर, और फिर इस स्ट्रक्चर में लाकर आप बनाइए, जल्दी बनेगा, इससे जल्दी बनेगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में कहा गया है 8 क्रमिक संख्या है, 8 गो क्रमिक संख्या। तो 8 क्रमिक संख्या x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और x प्लस 7 तक जाएगा। 8 गो क्रमिक संख्या, तो 8 गो क्रमिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्रमिक लगातार क्रमागत ये सब सेम होता है, सेम एक ही बात है। अब कहा गया मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत, तो मध्य में दो गो संख्या, तो मध्य में 8 गो है, 8 गो है तो 3 गो इधर से हटाइए और 3 गो इधर से हटाइए, तो मध्य संख्या यही बचा। अब इसका औसत, तो x प्लस 3 अब प्लस x प्लस 4, ये कितना संख्या है? ये संख्या कितना है? 2 गो। ये संख्या कितना है? 2 गो। तो 2 से भाग दीजिए। याद देखिए मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, तो ये संख्या को जोड़े 2 से भाग दिए, i इक्वल टू 6, तो ये x 2x हो गया, तो 2x प्लस 4 और 3 7 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 12, 6 दूना 12। चलिए 7 घटेगा तो x बराबर, तो 7 घटेगा तो बचेगा 5, 5 में 2 से भाग दीजिएगा 2.5, तो x का मान निकल गया 2.5। अब कहा गया 8, तो 8 दी गई संख्याओं का योग क्या होगा? अब सभी का योग निकालना है, तो सभी का योग निकाल लीजिए, सभी का योग। तो चलिए योग सभी का निकालना है, सम निकालना है, तो निकाल लिया जाए। तो 8 गो x होगा, तो 8x प्लस नंबर 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 2 3 25 और 2 27 और 1 28, 28 आया। अब x का मान यहाँ रख दीजिए, x का मान रखिएगा, तो चलिए इस तरह से 2.5 गुने 8 कितना हो जाएगा? 20, या 8 पच्चे 40 और 8 दूना 16 4 20, और 20 गुने 28 करना है, तो 28 दूना कितना हो जाएगा? जनन जोड़ना ना है, सॉरी। चलिए यहाँ देखिए 2.5 रखिएगा तो ये 20, 20 28 48, यही आपका आंसर, समझ से गुना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। 8 गो क्रमिक संख्या, तो 8 क्रमिक संख्या लिखिए 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कहा गया मध्य में आने वाली संख्या, तो मध्य में आने वाली संख्याओं का औसत 6 है, तो मध्य संख्या के जोड़े तो 2 से भाग दिए, इज इक्वल टू एवरेज 6। इस तरह से x का मान आ गया 2.5। कहा गया सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो सभी को जोड़ लिया जाए, सभी को जोड़े तो यहाँ 8x प्लस 28 निकला,
अब यहाँ x के मान रखिएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 20, 20 28 48, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो बन जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये लॉकडाउन लगा है, फिर भी आप लोग को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी घर पर बैठकर पढ़ाई कीजिए, हम भी बैठकर यहाँ से पढ़ावे आप लोग के, इसलिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका जो क्लास बंद है ये महसूस नहीं हो कि क्लास बंद है। आप घर पर भी रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घर से बाहर मत निकलिए। घर से बाहर अगर जाते हैं तो कोई कारण से ही जाइए, बिना कारण के घर से बाहर मत निकलिए। और घर से निकलिए तो मास्क का जरूर प्रयोग कीजिए। और घर पर बहुत अच्छा समय स्टूडेंट के लिए, घर पर कोई काम भी नहीं है, सब कटनी बढ़नी सब हो ही गया है, इसलिए समय अच्छा है। आप जितना हो सके मेहनत कीजिए। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, एग्ज़ाम है लाइन लगा हुआ, वो सब एग्ज़ाम होगा, तो जब आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे दीजिएगा। 2 4 5 महीना कब तक लॉकडाउन रहेगा आप नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत अच्छा समय स्टूडेंट के लिए, 10 घंटा 12 घंटा जितना हो सके आप अधिक से अधिक पढ़िए। व्यवस्था भी गांव में अच्छी तरह से हो चुका है। पहले लाइट की व्यवस्था नहीं था, अब तो लाइट समझिए तो 30 घंटा से ऊपर लाइट रहता है। तो हर चीज़ की व्यवस्था है गांव में भी। अब अच्छे से पढ़ाई भी आप कर सकते हैं गांव में भी रहकर। तो ऑनलाइन क्लास जो है ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए। धीरे 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 सभी चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। अभी मैथ कंप्लीट करा रहे हैं, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के क्या मतलब कुछ देख रहे हैं, कुछ चैप्टर निकाल देते हैं मैथ में, तो फिर हमें स्टार्ट करेंगे रीजनिंग भी आप लोग को पढ़ाएंगे। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।